हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर्य स्वरूप और हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोडिंग बिल्कुल हम लोग जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो या फिर कोडिंग सीखना चाहते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन और विदाउट एनी ओवरलोड, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है? तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ पाएगी कि कोडिंग हम लोग बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो हम लोग इस वीडियो में ना कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ये हम लोग देख लेते हैं पहले। सबसे पहला है कि कोडिंग क्या होती है ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि एआई वगैरह पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एआई आ जाने के बावजूद भी। फिर हम लोग कोडिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा या कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर रहेगा, ये सब देखेंगे। उसका देखेंगे हम लोग कि कौन सा टूल अच्छा रहेगा, मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं, कौन सा टूल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेटर रहेगा, ये सब देखेंगे। उसके बाद एक लास्ट में हम लोग देखेंगे करियर पाथ, ठीक है? वो करियर पाथ मतलब में हम लोग एक्चुअली ये देखेंगे कि कैसे-कैसे हम लोग को आगे अपना पार्टिकुलर टाइम पे ये सारी चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। यदि इसको आप फ़ॉलो करते हो तो एक पार्टिकुलर आप टाइम पे अच्छे डेवलपर्स वगैरह आप बन सकते हो, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे कोडिंग क्या होती है एक्चुअली और कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बीच में अंतर क्या होती है, ये देखेंगे पहले, ठीक है? तो कोडिंग सबसे पहले कोडिंग को हम लोग देखते हैं कि क्या होती है। कोडिंग को हम लोग सिंपल एक इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग आपस में 2 व्यक्ति के रूप के बीच में यदि हम लोग बात करनी है, तो हम लोग क्या सिंपली हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं। या हम लोग दोनों आपस में हिंदी और इंग्लिश हम लोग आती है तो हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उसी तरह से कोडिंग में क्या मतलब प्रोग्राम ये सिस्टम में क्या होती है कि मतलब इसको इससे हम लोग को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को कोडिंग के माध्यम से हम लोग मतलब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग को सारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता है एज़ अ कोड के रूप में हम लोग लिखते हैं और हम लोग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हम लोग को मतलब जो भी काम लोग बोलते हैं वो काम करके वो हम लोग को डिस्प्ले करती है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को कोडिंग रिक्वायरमेंट पड़ती है। सिंपल कोडिंग 3 माध्यम से मतलब 3 प्रोसेस से वर्क करती है हमेशा। सिंपल यदि हम लोग कुछ भी माइंड में थॉट आया या प्रॉब्लम्स आई, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है? वो कंप्यूटर प्रोसेस करती है उसको, फिर हम लोग को रिजल्ट वो प्रोवाइड करती है, ठीक है? इसको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं पहले। सिंपल हम लोग को यदि 2 नंबर को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं उसके प्रति, ठीक है? कि ए और बी को हम लोग को जोड़ के हमको दीजिए, हमको इसका रिजल्ट चाहिए। तो कंप्यूटर क्या करती, बोलती कि ठीक है मैं देता हूँ, तो आपको कंप्यूटर उसको पूरे प्रोसेस करेगी इंटरनली, फिर आपको तुरंत विदिन अ सेकंड आपको आउटपुट वो डिस्प्ले कर देती है, ठीक है? तो ये कोडिंग होती है। ठीक है? फिर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में अंतर क्या हो जाता है, ये भी देख लेते हैं। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में देखिए सिंपल बात, कोडिंग हम लोग एज़ अ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कोडिंग को हम लोग इंस्ट्रक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसे सीखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही हम लोग एज़ अ कोडिंग बोल सकते हैं, ठीक है? फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग प्रोग्रामिंग क्या होती है एक्चुअली प्रोग्रामिंग ये होती है कि हम लोग एक प्रॉपर कंप्लीट, ठीक है, सॉल्यूशन क्रिएट कर सकें कोई भी प्रॉब्लम का। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करें, एक उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है? वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सिंपल मतलब लॉजिक फंक्स प्लानिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ये सब चीज़ हम लोग को उसमें सीखना पड़ता है कि कोई भी प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, उसका लॉजिक हम लोग बिल्ड करते हैं, फिर उसको प्लान करते हैं कि कैसे-कैसे करना है, फिर हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में उसको कोड करते हैं उसका, ठीक है? तो हम लोग कोड को ही वैसी चीज़ को हम लोग कोड को ही लिखने का सिंटैक्स लिखने को ही क्या हम लोग सिंपल कोडिंग कहते हैं, ठीक है? ये सब बहुत सारी चीज़ है, तो आप एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए वीडियो को पॉज़ करके, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है? तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे मतलब कोडिंग हम लोग को अभी पढ़ना ज़रूरी क्यों है? इसमें क्या एआई वगैरह एक्चुअली एंट्री लेवल डेवलपर को रिप्लेस कर रही है क्या? ये हम लोग को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट मतलब ये जनरेटेड क्वेश्चन है। बिगिनर के माइंड में बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब थॉट आता है कि भाई कि एक्चुअली में डेवलपर मतलब रिप्लेस हो रहा है क्या एंट्री लेवल डेवलपर लोग? तो इसके प्रति हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसमें उसको बोल सकते हैं येस और नो, ठीक है? हाँ या ना भी। हम लोग कोई एक आंसर नहीं दे सकते, ठीक है? तो इसमें पहले क्या होता था कि हम लोग सारा कोड हम लोग खुद लिखते थे, ठीक है?
और अभी के टाइम पे क्या हुआ कि कोड केवल हम लोग जो बेसिक कोड है वो एआई वगैरह जनरेट करके दे रहा है और इन फ्यूचर होने वाला है कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ एक कि एआई क्या है कि पहले हम सजेशन भी देगी, सजेशन देने के बाद हम लोग उसमें कुछ मतलब उसको चेक करेंगे, ठीक है? चेक करने के बाद हम लोग फाइनल कोड उसको जनरेट करेंगे, ठीक है? हम लोग अभी बेसिक कोड भी देती थी, लेकिन बाद में आगे आगे चल के वो सजेशन भी देने लगेगी, ठीक है? तो सिंपल शॉर्ट में बोले तो एआई के रिस्पेक्टिव टास्क को रिप्लेस कर रहा है, नहीं ना कि हम मेरे थिंकिंग को, हमारे सोच को, ठीक है? तो ये जस्ट मतलब जो पहले हम लोग छोटे-छोटे कोड को भी लिखते थे ना, उसको प्लस इंक्रीज़ करके अंडरस्टैंडिंग एक गाइडिंग को कोड में के लेवल पे पहुँचा दिए ताकि कम से प अब लिखना ज़्यादा कुछ लिखना ना पड़े, जस्ट आप लोग समझिए कोड को, ठीक है? और उसको गाइड क मतलब एआई को गाइड करिए कि हम लोग को ये कोड और भी मतलब इस लेवल पे हमको लाके दीजिए। तो वो आपको उस प्रकार से कोड लिख कर के देगा, ठीक है? सिंपली एआई का ये सब इधर ये काम है, तो आप घबराइए नहीं कि आप एंट्री लेवल डेवलपर को रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस न भी कर रहा है कुछ-कुछ काम पे या फिर कुछ-कुछ में मतलब इंक्रीज़ भी कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये मतलब इसका बिल्कुल आप सोच सकते हो कि हाँ, रिप्लेस भी कर रहा है या नहीं भी रिप्लेस कर रहा है, ठीक है? तो आगे देखते हैं कि कहाँ से हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं मतलब लोग कोडिंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, फिर कौन-सा लैंग्वेज बेटर रहेगा, फिर क्या कौन-सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा या फिर क्या प्लेटफ़ॉर्म सही रहेगा, किसके लिए, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि मतलब लैंग्वेज बहुत सारा है, तो ज़रूरी है कि मतलब कौन-सा लैंग्वेज बेस्ट रहेगा बिगिनर के लिए एब्सोल्यूटली। ये डिपेंड करता है कि फुल्ली आपके ऊपर कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है? डिपेंड्स इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू मेक, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग जो मैं आगे डिवाइड किया हूँ, वो सारा रोल वाइज़ में डिवाइड कर दिया हूँ ताकि आपको भी ईज़ी हो, ठीक है? यदि कुछ भी आपको पहले से यदि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना हो, यदि बैकएंड डेवलपर बनना हो या फिर वैसा कुछ भी बनना हो, यदि आपको इंटरेस्ट है यूआई वगैरह ज़्यादा मतलब बनाने में, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर वगैरह भी बन सकते हो, ठीक है? या फिर जो लोगों को और भी बैकएंड में डेवलपर बनना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है या फिर किसी को फुल स्टैक डेवलपर वगैरह, तो उसके हिसाब से मैं कैटेगराइज़ कर दिया हूँ सारे लैंग्वेज को, ठीक है? तो आप इसमें देख सकते हो कि फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट हो गया, टेलविन सीएसएस हो गया, ये सब फ्रंट एंड के लिए होगा, बैक एंड के लिए जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, नोड.जेएस ये सब सिर्फ हो गया। तो आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सा रोल हम मतलब ये आप क्या चीज़ आप बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो, उसके हिसाब से फिर लैंग्वेज डिसाइड होती है, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं व्हिच प्रोजेक्ट बेस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? हम लोग जैसे अब पिछले देखे कि कौन-सा रोल में पे कौन-सा रिक्वायरमेंट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो उसके लिए मतलब कौन-सा प्रोजेक्ट भी बेटर रहेगा, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप देख फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आप सिंपल स्टैटिक वेबसाइट हो गया, पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज हो गया, टू डू ऐप हो गया, ये सब चीज़ आपको प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा जहाँ पर आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एपीआई वगैरह ये सब चीज़ पे आपको अच्छा कमांड मिल पाएगा, ठीक है? बैकएंड डेवलपर हो गया, स्टूडेंट में यूज़र मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, बुकिंग सिस्टम हो गया, ये सब इस मतलब प्रोजेक्ट आप बना सकते हो बैकएंड डेवलपर के लिए। फुल स्टैक डेवलपर के लिए नोट्स ऐप हो गया, ब्लॉग हो गया, एक्सपेंस ट्रैकर हो गया, स्कूल ई-कॉमर्स सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है? उसी तरह से मोबाइल डेवलपर के लिए डेटा एनालिटिक्स के लिए भी है, तो आप डिसाइड कर ले सकते हो कि कौन-सा प्रोजेक्ट आपको या फिर क्या चीज़ बनना चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट देख सकते हो कि कौन-सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा, ठीक है? आगे देखते हैं सिलेक्ट राइट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? यानी कि हम लोग तो अब डिसाइड कर लिए कि कौन-सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर रहेगा, मतलब कौन-सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा, ठीक है? अब हम लोग देखने कि कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं वो सब चीज़ को, ठीक है? तो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए कंप्यूटर बेसिक्स यदि पढ़नी हो, एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह पढ़ना हो, तो यूट्यूब पर फ्री कोड कैंप ये बेटर रहेगा, ठीक है? जहाँ पर आपको फंडामेंटल बिल्ड होगा। उसके बाद फिर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए मतलब भी सेम रहेगा, यूट्यूब और फ्री कोड कैंप रहेगा। उसी तरह फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो मिड लेवल जो कुछ सीख लिया है, वो सब के लिए यूडेमी कोड हो गया, कोडपेन हो गया, गिटहब हो गया, ये सब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? उसी तरह करके बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर भी रहेगा सब, ठीक है? ये सब भी देख सकते हो। आपके खास करके आगे भी है कि जॉब फोकस्ड डेवलपर लोगों के लिए जो
पहले से सब चीज़ कंप्लीट पढ़ चुका है, जो बिल्ड कर चुका है अपना स्किल, बस उसको एक डिवीज़न के लिए या प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, ताकि उसका मतलब जो भी चीज़ पढ़ा है उसको बस रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा यूटिमी या यूडेमी, और या तो फिर यूट्यूब। ये सबसे बेस्ट रहेगा सबके लिए, ठीक है? तो आगे देखते हैं कि कौन सा मतलब टूल्स बेटर रहेगा जहाँ पे हम लोग कोड लिख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें देख सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के लिए यदि बनना चाहते हैं तो मल्टी यहाँ VS कोड वगैरह सबसे बेटर रहेगा, जहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेज वगैरह सपोर्ट करता है, ठीक है? क्रोम हो गया उसी के लिए, मतलब जब हम कोड को रन करेंगे तो ब्राउज़र पे हम लोग को क्रोम ब्राउज़र हो गया या फिर फायरफॉक्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, यहाँ पर आप इसको रन कर सकते हो। वहाँ पर कोड आप अपना लाइव कोड का रिज़ल्ट देख सकते हो, ठीक है? फिर बैकएंड डेवलपर के लिए हो गया जेडीके हो गया, इंटेलिजे हो गया, इक्लिप्स हो गया, ये सबको आईडीई हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग आईडीई, ठीक है? जो टूल्स है ना, वीएस कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया, इक्लिप्स हो गया, ये सबको बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है? फिर जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस डेवलपर सब के लिए बेस कोड भी बेटर है। फिर आगे उसी तरह करके फुल स्टैक डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर और डेटा एनालिटिक्स के लिए हम लोग को जावा और कोटलिन के लिए मतलब लैंग्वेज के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ये सब ज़रूरत पड़ता है, खास करके मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए, ठीक है? फिर डेटा एनालिटिक्स हो गया, उसके लिए VS कोड भी अच्छा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं। वहाँ पर उसको ईज़ी होता है कोड वगैरह लिखने के लिए, पाइथन के वगैरह कोड के लिखने के लिए। बट ये डिपेंड करता है फुल्ली आपके ऊपर कि आप यदि VS कोड में अच्छा कंफर्टेबल हो, तो आप उसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि VS कोड में मल्टीपल लैंग्वेज वगैरह सपोर्ट करता है, तो आप वहाँ से भी उस पर भी आराम से अपना पाइथन का कोड वगैरह लिख सकते हो, ठीक है? मेरा रिकमेंडेशन रहेगा VS कोड बेस्ट फॉर बिगिनर, ठीक है? यानी कि जो बिगिनर है, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उस सब के लिए VS कोड बेस्ट रहेगा, और आगे बाकी जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, उस सब के लिए सिंपल मतलब अपने चॉइस के अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा टूल उसका बेटर रहेगा, ठीक है? अब फिर आगे देखते हैं हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, व्हिच इज़ करियर पाथ, ठीक है? कि करियर पाथ हम लोग कैसे डिसाइड करें? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं वीक 1 में, ठीक है? हम लोग देख लेंगे पढ़ेंगे पहले कंप्यूटर बेसिक, इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है? इसके प्रति हल्का छोटा-सा बस जानकारी हम लोग इसके प्रति लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग तीसरे और चौथे वीक में आएँगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह। फिर दूसरे मंथ में आएँगे, ये तो 1 मंथ का हो गया, 1 मंथ का रोड मैप हुआ। आगे जैसे सेकंड मंथ में इंटर करेंगे, तो हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस या बेसिक यूआई अंडरस्टैंडिंग वगैरह के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे तीसरे मंथ में जावास्क्रिप्ट और पाइथन या जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही होगा। पाइथन या जावा में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। वो सब दोनों को 1 मंथ में पहले सीखेंगे, ठीक है? फिर देखेंगे चौथे मंथ में डेटाबेस, गिटहब एंड गिटहब। मतलब माने कि जैसे हम लोग कुछ भी ये कोड जो हम लोग अभी सीखे हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग हम लोग सीखे हैं, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है? एचटीएमएल, सीएसएस हो गया। तो यदि ये सब का जो भी प्रैक्टिस किए हुआ है, ठीक है? ये सब कोड जो हम लोग किए हुए हैं, ये सब कोड को हम लोग को मतलब एक जगह रखने के लिए हम लोग को गिटहब वगैरह, गिट वगैरह भी मतलब एक बार मुझे सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मतलब वहाँ पर आप अपना कोड जाके स्टोर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, ठीक है? हम लोग फ्रेमवर्क उसके जैसे कुछ हम लोग पाइथन सीखे हैं, या आप पाइथन अच्छा आप सेलेक्ट किए हैं, मतलब कि हमको हम पाइथन सीखेंगे, तो पाइथन में कुछ-कुछ फ्रेमवर्क हो गया, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, तो ये सब लाइब्रेरीज़ हो गया, तो ये सब लाइब्रेरीज़ को सीख लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब लाइब्रेरीज़ को भी उसमें रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो उसको लास्ट हम लोग 6 मंथ में क्या करेंगे, करियर सिलेक्शन और रियल प्रोजेक्ट। यानी कि ये सब सारा चीज़ पढ़ने के बाद, ठीक है, हम लोग कौन-सा मतलब मतलब करियर पे हम लोग ज़्यादा माने कि अच्छा लगता है। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब हम लोग अच्छा लगेगा, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर बैक एंड, या फिर फुल स्टैक, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपर, या डेटा साइंटिस्ट, या क्या बनना चाहते हो, ये हम लोग सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके हिसाब से हम लोग फिर प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? तो सिंपल हम एक मैं कंक्लूज़न लेकर के आपको बता दे रहा हूँ। यदि किसी को डिज़ाइनिंग पसंद है, तो वो फ्रंट एंड यूआई यूएक्स फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, या किसी को लॉजिक वगैरह यानी कि कुछ प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लॉजिक उसको ज़्यादा पसंद है, तो बैकएंड या फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है। किसी को डेटा के ऊपर ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है, तो डेटा एनालिटिक्स वगैरह बन सकता है, एआई वगैरह के बारे में जान सकता है, ठीक है?
तो फिर किसी को बिज़नेस वगैरह तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बन सकता है, जो बिज़नेस किसी हर किसी को मतलब अलग-अलग इंटरेस्ट होती है, तो यदि कोई पर्सन जो बिज़नेस करना चाहता है अपना, तो उसको वो अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वगैरह भी कर सकता है। आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के कोर्स के बारे में भी आपको यदि जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है? तो मैं वो भी आपको बना कर के दे सकता हूँ, ठीक है? तो अभी तक इस वीडियो में आप नए हो, ठीक है? या चैनल पे नए हो, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? जिससे मैं आपको कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आगे, तो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है? उसी तरह से थैंक यू। सो आप अब अभी तक जो भी समझ में आया होगा या फिर कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए मतलब कमेंट करिए कमेंट सेक्शन पे या फिर और भी कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के नीचे में मैं आपको लिंक दे दिया हूँ फुली नोट्स का वहाँ पे आप पूरे सारे अधिक जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस होते हैं उससे सारा वहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप वहाँ पे भी जा करके चेक कर सकते हो ठीक है सो थैंक यू सो मच तब तक के लिए